हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद जस्ट सबसे इम्पोर्टेंट और मैंडेटरी कंप्लायंस है फॉर्म INC 20A। पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। INC 20A आपको फाइल करना है विद इन 180 डेज। कैसे फाइल करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, पूरा प्रोसेस यहाँ पर मिलेगा। 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम इसमें आपको नहीं लगने वाला है, बट हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग रहे ड्यूरेशन में, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि मैं यहाँ पर साथ के साथ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले हम चलेंगे MCA की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहीं से हम फॉर्म डाउनलोड करेंगे। MCA सर्विस में आप नोट कर लीजिएगा www.mca.gov.in। MCA सर्विस में जाना है। देन उसके बाद कंपनी फाइलिंग सर्विस में कंपनी फॉर्म डाउनलोड, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं कंट्रोल F करके। जो फॉर्म है वो है INC 20A। इसके बिना आप जो है वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब तक आप ये सर्टिफिकेट बैंक में सबमिट नहीं कराते तब तक आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी फुल्ली आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है बट उसमें ट्रांजैक्शंस एनेबल नहीं की जाती है। कुछ बैंक्स जो है वो कर भी देते हैं, बट ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो 180 डेज का टाइम है, जिस दिन आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वहां से लेके हमें इसको काउंट करना है। अब मैं यहाँ से ये फॉर्म है किट के, पूरी किट के साथ में इसको डाउनलोड करूंगा। किट का मतलब है इसमें फॉर्म की जो इंस्ट्रक्शन है वो भी यहाँ पर हमें मिल जाएंगी कि हमें इस फॉर्म में क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, ये फॉर्म हमारा डाउनलोड हो गया है। अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। आप किसी फोल्डर में सेव कर सकते हैं, कहीं पर भी, जहाँ पर भी आपको रखना है, बट लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए फॉर्म है, इसकी PDF फाइल आपके पास सेव होनी जरूरी है। फ्यूचर में भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्म है, इसमें ज़्यादा कुछ फिलअप नहीं करना होता है, सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आती हैं। ठीक है, अटैचमेंट्स की बात करें तो उसमें एक अटैचमेंट लगती है। जो शेयर होल्डर्स हैं, जो उनको शेयर्स अलॉट किए गए हैं, उनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं बैंक में वो हमें यहाँ पर दिखानी होती है कि शेयर सक्सेसफुली अलॉट किए गए हैं। तो यहाँ पर बैंक की जो स्टेटमेंट है वो अटैच कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ अटैचमेंट पे, क्योंकि वो इस वीडियो का नेसेसरी पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये रही अटैचमेंट्स। ठीक है, अगर RBI सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको अलग से लेना पड़ेगा, बट लेकिन ये बैंकिंग कंपनी या NBFC के केस में अप्लाइड होता है, सभी कंपनी के लिए नहीं होता है। बट केवल आपको प्रूफ सबमिट करना होता है, सब्सक्राइबर प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर वैल्यू ऑफ शेयर्स। एक चीज़ यहाँ पर आती है कि यहाँ पर इन्होंने कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ये बैंक में होना जरूरी है, मतलब ये कैश में भी हो सकता है। आप कैश के एफिडेविट्स बनाकर, डिक्लेरेशन बनाकर कि जो शेयर्स हैं वो कैश में अलॉट हुए हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, बट ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है कि जब आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है उसके बाद आप बैंक अकाउंट ओपन करा लीजिए सर्टिफिकेट के बेस पर। देन जो भी उसके सब्सक्राइबर हैं या शेयर होल्डर्स हैं वो मनी ट्रांसफर करेंगे अपने जितने भी इन्होंने शेयर सब्सक्राइब किए हैं। देन उसके बाद उस स्टेटमेंट को यहाँ पर अटैच करेंगे। चलिए अब हम फॉर्म एक बार ओपन कर लेते हैं। फॉर्म में क्या करना है वो भी आप एक बार देख लीजिए। वैसे तो ज़्यादा इसमें कुछ करने का है ही नहीं, क्योंकि इसमें हमें केवल एंटर करना है जो भी कंपनी का सिन नंबर है वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। देन उसके बाद सारी जो प्रोसीडिंग्स है वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगी, बट डाटा को आप अपडेट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। कुछ उसमें अगर मॉडिफिकेशन आपको करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्म ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हम सिन नंबर एंटर करेंगे। तो सिन नंबर आपकी कंपनी का सभी सर्टिफिकेट्स पर होगा। अगर आपको किसी भी कंपनी का चेक करना है तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं MCA की वेबसाइट पर। यहाँ से कंपनी मास्टर डाटा में जाकर किसी भी कंपनी का आप कर सकते हैं। ये हमारी डिटेल्स आ गई हैं। ये हमें, ये वाला जो सिन नंबर है ये हमें यहाँ पर एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद हम यहाँ पर प्रीफिल पर क्लिक करेंगे। देन फॉर्म को हम सेव कर लेंगे, सेव एज करके। इसमें जो इंस्ट्रक्शन किट दी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पेनल्टी और लेट फीस कितनी है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई होके जो है वो फीस अप्लाइड होती है। पहले तो जो फीस होती है नॉर्मल वो कैपिटल के बेस पे होगी। शेयर कैपिटल, जो भी आपकी शेयर कैपिटल है, ऑथराइज शेयर कैपिटल, उसके बेस पर ये डिसाइड होगी। ठीक है, देन उसके बाद अगर आपने विद इन 180 डेज नहीं किया तो ये मल्टीप्लाई होती जाती है। 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 180 डेज, तो इतने टाइम्स तक, मतलब 12 टाइम्स तक ये आपके ऊपर अप्लाइड हो सकती है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि टाइमली आप फाइल कीजिएगा। जैसे ही इनकॉर्पोरेट हुई है उसके तुरंत बाद भी आप कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं इसको यहाँ पर प्रीफिल करके सेव कर लेता हूँ।
डाटा को सक्सेसफुली प्रीफिल करने के बाद अब यहाँ पर हमें अटैचमेंट करनी है। देखिए यहाँ पर लिख रहा हुआ, ये भी लिखा हुआ है कि सब्सक्राइबर जो है वो उनका जो प्रूफ ऑफ पेमेंट है वो यहाँ पर अटैच करेंगे। उसके अलावा तो बाकी ऑप्शनल अटैचमेंट है वो आप चाहें तो लगा सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हमें जो अटैचमेंट करनी है, जैसे मैंने बताया बैंक स्टेटमेंट है तो ज़्यादा वेल एंड गुड है। बाकी आप कैश वाले के लिए कैश सर्टिफिकेट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। अब यहाँ पर इस तरह से स्टेटमेंट आपकी शो करनी चाहिए, पर्टिकुलरली जैसे पर्टिकुलर किसी भी शेयर होल्डर से जो भी अमाउंट आई हुई है वो यहाँ पर दिखनी चाहिए। मान लिया 1 लाख की कैपिटल है तो 50-50 हज़ार रुपये दोनों के जमा है। अगर 3 बंदे हैं तो उनके अलग अलग रेशो हो सकते हैं, 30,000 40,000, उस हिसाब से 30,000 40,000 30,000 इस तरह से हो सकता है। या अलग भी कैपिटल हो सकती है, आपकी 50,000 भी हो सकती है। वो तो डिपेंड करेगा कि कितने सब्सक्राइबर हैं, कितनी वैल्यू के शेयर्स वहाँ पे अलॉट किए गए हैं। ठीक है, ये अटैचमेंट्स हमने लगा दी। दैन उसके बाद फॉर्म में जो है ये रिजोल्यूशन आप कोई भी डेट में पास कर सकते हैं, जिस डेट में फाइल कर रहे हैं उस डेट का भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दैन उसके बाद यहाँ पर आपको डिजिटल सिग्नेचर अटैच करना है। किसी भी एक डायरेक्टर के दिन नंबर यहाँ पर एंटर करके आपको डिजिटल सिग्नेचर अटैच करना है। डिजिटल सिग्नेचर अटैच होने के बाद उसके बाद ये जो फॉर्म है ये आपको प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल से सर्टिफाई कराना है। ठीक है, किसी से भी आप करा सकते हैं जो भी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं इसके रिगार्डिंग। दैन उसके बाद यहाँ पर हमें चेक फॉर्म पर क्लिक करना है। चेक फॉर्म होने के बाद हमारी जो डिटेल्स है वो कंप्लीट यहाँ पर वैलिडेट हो जाएंगी। देन उसके बाद यहाँ पर हम अटैच करेंगे डिजिटल सिग्नेचर। जो डिजिटल सिग्नेचर है वो आपको अटैच करने हैं। डायरेक्टर का तो आपको अटैच करना पड़ेगा, बाकी जो प्रोफेशनल है उनके पास जब आप ये प्रोफेशनल हेल्प लेंगे तो उसके लिए वो अपने डिजिटल सिग्नेचर अटैच करेंगे इसमें। हमको प्री-स्क्रूटनी करना है, देन अपलोड करना है। सिंपल सा आसान सा प्रोसेस है। डीएससी अटैच करने के बाद यहाँ पर प्री-स्क्रूटनी पर क्लिक करना है। फॉर्म की प्री-स्क्रूटनी होने के बाद सक्सेसफुली अगर डीएससी रजिस्टर्ड है, फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये वैलिडेट हो जाएगा। देन इसको सेव करने के बाद हम इसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने में हमारी मिनिमम फीस आएगी, वो हम चलान के यहाँ पर डायरेक्टली पेड करेंगे। उसके लिए आईडी पासवर्ड आपके पास होना जरूरी है, तभी आप इसको फाइल कर पाएंगे। इस तरह का एक यहाँ पर मैसेज आपको शो होगा। अगर कोई भी यहाँ पर एरर नहीं है देन आपको फिर यहाँ पर हम जो है इसको सेव एज करते हुए सेव करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए आपको जो है कंपनी फाइलिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि अब यहाँ पर पोर्टल पर दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, एलएलपी फाइलिंग के लिए भी, कंपनी फाइलिंग के लिए भी। ठीक है, यहाँ पर हम यूजर आईडी और पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया हुआ है वो हम लॉगिन करके अपलोड करेंगे फॉर्म को। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर कुछ विंडो इस तरह से आएगी। यहाँ पर अपलोड ही फॉर्म पर हम क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म सेलेक्ट करेंगे और जो हमारा फॉर्म है उसको यहाँ से ब्राउज करते हुए हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ एसआरएन जनरेट हो जाएगा। देन उसके बाद हमें यहाँ पर पे फी नाउ करना है। पे फी लेटर मत करिएगा, क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि अभी पोर्टल पर प्रॉब्लम चल रही है। पे फी लेटर में जो है चालान पेंडिंग हो जाते हैं, पेंडिंग फॉर पेमेंट के लिए ऐसा लिखा हुआ आता है, और ये जो एसआरएन है फिर आपको कैंसिल करना पड़ेगा, दोबारा फॉर्म अपलोड करना पड़ेगा। बेटर है आप पे फी नाउ करके डायरेक्ट उसको पे करिएगा। नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑफलाइन मोड वाले अभी सेलेक्ट मत करिएगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आ रही है। हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद पेमेंट कर सकते हैं। किसी भी बैंक के थ्रू आप कर सकते हैं। यहाँ पर आईसीआई यूनियन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है केवल 2 ही बैंक के कार्ड एक्सेप्टेबल है। यहाँ पर एक पेमेंट गेटवे यूज करेगा, देन आप किसी भी कार्ड से यूज को यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा फॉर्म फाइल करने का प्रोसेस INC20A। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि आप पूरा प्रोसेस खुद से कर सकें। इसमें आपको प्रोफेशनल हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। बाकी पूरा का पूरा फॉर्म आप खुद से फिल कर सकते हैं, अटैचमेंट लगा के वेरीफाई कर सकते हैं। ये था हमारा वीडियो फॉर कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस लेने के लिए। इसके अलावा एमसीए की फाइलिंग पर काफ़ी सारे वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। एनुअल फाइलिंग के लिए भी, LLP फाइलिंग के लिए भी। आपको
सीए पुनीत जैन के नाम से चैनल सर्च करेंगे यूट्यूब पर मिल जाएगा, गूगल से भी आप सर्च कर सकते हैं। वीडियो सेक्शन में जाकर यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं। इसमें इनकम टैक्स की फाइलिंग, आईटीआर फाइलिंग, एमसीए की फाइलिंग मिक्स है। बट अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मेरे पास क्वेरी आई थी कि सर कंपनी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसकी वीडियो मुझे नहीं मिल रही है। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑलमोस्ट 13 वीडियो यहाँ पर अपलोड की गई है। तो आपको अगर किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कोई वीडियो रिक्वायर्ड है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, चैनल की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वहाँ पर ड्रैग का ऑप्शन आता है अलग अलग टैब में, मोबाइल में भी सेम ऑप्शन आता है, तो वहाँ से आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।